बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की किताब मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जिसमें एक बच्चा है छोटा सा जो एक मेला देखने जाता है और वो कई सारी चीज़ों की ज़िद करता है अपने माता पिता से कि मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। लेकिन जब उसके माता पिता उससे खो जाते हैं, उससे बिछड़ जाते हैं, तब किस प्रकार से एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही सब कुछ हो जाते हैं। उसे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ उसके माता पिता चाहिए। ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। चलिए ये इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offered them to him? एक बालक अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाता है। वह खुश है और मेले में लगी खिलौनों मिठाइयों को देख के उनको लेना चाहता है, परंतु उनके माता पिता उन्हें खरीदने से मना कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब उसको कहा जाता है बच्चे को कि आप ये ले लीजिए, तो कैसे वो बच्चा उन चीज़ों को ठुकरा देता है। इसी पे ये कहानी है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन एंड एले emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horse, others sat being carried in bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. "Come, child, come," called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. राइटर कहता है कि बसंत का मौसम है और ठंड में जो लोग हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तंग गलियों से बाहर निकल रहे हैं। यानी बहुत अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है, हल्की ठंड है, बसंत का मौसम। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे सवार थे, कुछ बैलगाड़ी में आ रहे थे। उन्हीं सब के बीच में एक छोटा सा बच्चा उछलता कूदता अपने पिताजी की टांगों के बीच में से भागता हुआ रास्ते में मौजूद सजी दुकानों को देखकर बहुत ही आकर्षित हो रहा था। उसने अपने पापा से ज़िद कर रहा था चीज़ें लेने की। जब उन चीज़ों को देख रहा था, उन दुकानों को देख रहा था और पीछे छूट जा रहा था, तो उसके माता पिता उसको बुला रहे थे बार बार, आओ बच्चे आओ। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. "I want that toys," he pleaded. His father looked at him, red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. वह बच्चा अपने माता पिता की तरफ जाने की जल्दबाजी कर रहा था। जो उसकी आदत थी कि जब उसके माता पिता उसको बुलाते थे तो वो उनकी तरफ जाता था, परंतु उसकी जो आंखें थीं वो उन्हीं खिलौनों की दुकानों पर टिकी थी। वह अपने माता पिता के पास पहुंचता है, रुकता है। हालांकि उसको पता है कि उसके पिताजी उसको चीज़ नहीं दिलाएंगे, खिलौने नहीं दिलाएंगे, लेकिन वह अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया और घूरती आंखों से पीछे छिपे इनकार को वो जानता था कि उसके पिता मना कर देंगे। फिर भी उसने बोला अपने पिताजी से, मुझे वह खिलौना चाहिए।
उसके पिता हमेशा की तरह आंखें लाल करते हुए उसकी तरफ देखते हैं। जिसका मतलब है कि वो उसको वो खिलौना नहीं दिलाने वाले, रिफ्यूज़ल है जो एक तरीके का। लेकिन उसकी जो माँ है, माँ का जो हृदय है वो कोमल है और वो उस सिचुएशन को समझती है और बेटी की उंगली पकड़ते हुए बोलती है, चल देखो बेटा आगे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और वो माँ है वो अपने बेटे का ध्यान बटाना चाहती है, किस चीज़ से? उन चीज़ों से जो उसके पिता उसको दिला नहीं सकते। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बड़ा सरसों का खेत था जिसपे फूल निकल रहे हुए थे। तो मीलों दूर तक फैला हुआ मैदान था। तो ऐसा लग रहा था कि पूरे मैदान पर, पूरे खेत पर सोना ही सोना उगा हुआ है। A group of a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught in his hand. Then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath. बच्चा घूम रहा है, मेले के ऊपर से ड्रैगन मक्खियों का एक समूह चमकदार बैगनी पंखों के साथ भिनभिनाता हुआ जो फूल हैं वहाँ पर लगे हुए उनकी तरफ जा रहा है और बच्चे का ध्यान आकर्षित कर रहा है। बच्चा उनमें से किसी एक पर नज़र जमा कर देखता रहता है और जब वह अपनी पंखुड़ियाँ स्थिर कर जो फ्लाई हैं कहीं बैठ जाती हैं तो वो बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता है। कई बार लगभग वो उनको पकड़ ही लेता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वो अपने पंख फड़फड़ाती हुई उड़ जाती हैं। तभी उसकी माँ उसको चेतावनी देते हुए पुकारती है, आओ बच्चे जल्दी चलो, फुटपाथ पर चलो आप। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the shady of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran toward them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But he heard the cawing of doves and ran toward his parents, shouting, the drove, the drove. The raining petals dropped from his forgotten hand. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan trees, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब क्या होता है, वह खुशी के मारे अपने माता पिता की ओर भागता है और कुछ देर तक अपने माता पिता के साथ चलता भी है। फिर भी कुछ दूर जाने के बाद जो वहाँ पर वो देखता है कि कुछ कीड़े मकोड़े चल रहे हैं और जाकर अपने बिलों में छुप जा रहे हैं, तो और फिर वहाँ से निकल रहे हैं। वो बच्चा फिर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके माता पिता फिर बुलाते हैं उसको कि आओ बच्चे मेरे साथ चलो चलो। और यही सिलसिला चलता रहता है, यानी कि बच्चा नई नई चीज़ों से आकर्षित हो रहा है, कभी खिलौनों से, कभी मिठाई से, कभी फूलों से, कभी कीट पतंगों से, और रुक जाता है और अपने माता पिता से थोड़ा बिछड़ जाता है या खो जाता है, दूर हो जाता है, और फिर उसके माता पिता उसको बुला लेते हैं। अब इसी बीच क्या होता है,
जो उसके माता पिता हैं वो एक पेड़ के पास कुछ फूल लगे हुए वहाँ उनके पास बैठे हुए हैं। तो देखा उसने, जब बच्चा उन कुंजों से में घुसा तो नए खिले पुष्पों की बौछार हुई। मतलब वो जिस जगह पे से गुजर रहा है वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं जिन पे फूल हैं, ठीक है। और जब बच्चा उसमें घुसा तो हवा के चलने से उसके ऊपर फूल गिरे, तो वो बहुत खुश हुआ। ऐसा लगा कि जैसे फूलों की बरसात हो रही है, फूलों की वर्षा कर रहा है कोई, और उनको समेटने लगा, ठीक है। और तभी तभी उसी वक्त देखता है कि जो ड्रॉफ पक्षी है वो उड़ रहे हैं, ठीक है। और पक्षियों के पीछे भाग रहा है वो, ठीक है। कलियों की यानी फूलों की बरसात हो रही है, मतलब उसको बहुत ही आनंद आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो किसी चीज़ का आनंद लेने वाला लेता है तभी उसके माता पिता उसको पुकार लेते हैं और उस दोबारा से वो उन चीज़ों से दूर हट जाता है। दोबारा से उसके माता पिता ने बच्चे को पुकारा, आओ बच्चे आओ। माता पिता एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे थे और वो खुश होता होकर उछलता कूदता हुआ उनसे जा मिला। उसे लेकर वे सरसों के खेतों में घूमने जाने वाली तंग पगडंडी पर चल पड़े जो मेले की दिशा में जाती थी। अभी तक जो 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 छोटी छोटी दुकानें उन्हीं से अभी वो गुजरे हैं, अभी मेन मेले में पहुंचे नहीं हैं और वो आगे चलते जाते हैं। एज दे As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and laughed and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open eyed, and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. जब वो गांव के नज़दीक पहुंचते हैं, बच्चे ने भीड़ से भरी हुई पगडंडियां देखी जो मेले की ओर जाती थीं, और वह कंफ्यूज हो चुका है और एक कन्फ्यूज़न के साथ उस संसार में प्रवेश कर रहा है। वो चीज़ें उसको आकर्षित भी कर रही हैं, और जैसे ही वो मेले में घुसता है, एंटर करता है, तो एक कोने में एक मिठाई वाला बैठा हुआ है जो आवाज़ लगा रहा है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ले ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो। जो सोने चांदी के पत्रों से सजी हुई मिठाइयों की ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। लोग मिठाइयाँ लेने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं उसके काउंटर पर। बच्चा टकटकी लगाए देख रहा है लोगों को भी, मिठाइयों को भी। उसके मुंह में पानी आ रहा है। वो बर्फ़ी खाना चाहता है जो उसकी पसंदीदा मिठाई है, लेकिन उसको पता है कि उसको उसके पिताजी मना कर देंगे, लेकिन फिर भी वो धीरे से बोलता है कि मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। परंतु जब उसने बर्फ़ी मांगी तो वह समझता था कि उसके माता पिता उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे और ये कह देंगे कि तू चटोरा है। इसलिए वह बिना उत्तर का इंतज़ार किए आगे बढ़ गया। यानी उसने बोला तो धीरे से कि मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन उसने माता पिता के आंसर का वेट बिल्कुल नहीं किया। A sailor, a flower seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped, and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब क्या होता है, वो आगे बढ़ता है तो एक फूल वाले की दुकान पे पहुंचता है। फूल वाला गुलमोहर की माला
गुलमोहर की माला ऐसे कह के आवाज़ लगा रहा था। बच्चा उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वह टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों का ढेर पड़ा था और कुछ बोला कि मुझे ये माला चाहिए, परंतु वह अच्छी तरह जानता था कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी उसके माता पिता उसको ये चीज़ें दिलाने से मना कर देंगे और कहेंगे कि ये ख़राब चीज़ें हैं और आगे चलो। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब आगे देखता है कि एक आदमी खड़ा हुआ जिसके पास लाल, पीले, हरे रंग, बैंगनी रंग के गुब्बारे हैं। बच्चा उन इंद्रधनुषी रंगों से बहुत आकर्षित होता है। वह चाहता है कि वो उन गुब्बारों को खरीदे, उसे वो गुब्बारे मिलें, लेकिन वो फिर जानता है कि उसके माता पिता उसको ये नहीं देंगे और जवाब देंगे उसके माता पिता कि तुम अब बड़े हो गए हो, ये तुम्हारी उम्र नहीं रही गुब्बारों से खेलने की, और उसको वो गुब्बारे नहीं मिलेंगे। इसलिए वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट हम आगे कल पढ़ाएंगे।